ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग भी मैंने ऑन कर दिया है अभी। मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना आप लोगों को? हेलो, ठीक है। तो मैं वीविंग में बताऊँगा आप लोगों को। तो हम ये वीव ओपन कर लेते हैं अभी। ठीक है, तो वीविंग में सबसे पहले हम प्लेन फैब्रिक से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको जब प्लेन फैब्रिक बनाना है तो उसके लिए आपको 5 चीज़ें हमेशा ध्यान रखना है। फैब्रिक कोई भी आपको बनाना हो तो उसके लिए 5 चीज़ें आपको चाहिए होती हैं। एक हो गया आपको धागा, धागे का पैटर्न, ठीक है। दूसरा हो गया कलर, तीसरा हो गया प्रॉपर्टी, चौथा हो गया डेंसिटी और पाँचवा हो गया आपका विविंग। ये 5 चीज़ें आपको चाहिए होती हैं जब भी आपको कोई फैब्रिक आपको बनानी होती है, ठीक है। चाहे आप अपना फैब्रिक बनाओ, चाहे प्लेन फैब्रिक बनाओ, चाहे कोई डिज़ाइन वाले बनाओ, कुछ भी करोगे तो उसके लिए 5 चीज़ें चाहिए होती हैं आपको। तो पहला हो गया आपका पैटर्न, जिसको हम यार्न पैटर्न बोलते हैं। उसके बाद कलर्स, उसके बाद धागा, मटेरियल क्या लगाएँगे हम, उसके बाद डेंसिटी और लास्ट में आता है आपका वीव। इनमें से आगे पीछे कोई भी आप कर सकते हो, उसमें कोई इश्यू नहीं है, बट सिस्टमैटिक फॉलो करोगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो सिस्टमैटिक फॉलो करने के लिए आपको क्या करोगे, यहाँ पे आ जाओगे फैब्रिक और ये थ्रेड पैटर्न, थ्रेड पैटर्न में आ जाओ। और यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे ध्यान आए कि ये है आपका वार्प पैटर्न और यहाँ पे आपको देना है वेब पैटर्न। तो इन दोनों को क्लियर करना है, तो यहाँ से पहले यहाँ हम क्लियर कर देते हैं इसको। ठीक है, तो ये दोनों हमारा क्लियर हो गया। अब आपको अगर प्लेन फैब्रिक बनानी है, प्लेन मतलब एक कलर का पूरा कपड़ा अगर आपको बनाना है, तो कलर चूँकि एक है, कलर वाइज़ ध्यान देना। पैटर्न जो होता है आपका कलर वाइज़ बनता है, ठीक है। अगर एक कलर में का पूरा कपड़ा है, तो आपका पैटर्न जो बनेगा वो 1A, ठीक है, 1A बनेगा आपका पैटर्न। और बाकी वी से जितना दोगे आप उसी का मल्टीपल रिपीट वो सेट हो जाएगा। तो वार पैटर्न आपका 1A और वेट में भी आप डालोगे यहाँ 1A, उसके बाद ओके और उसके बाद यहाँ पे क्लोज कर देंगे। फिर उसके बाद आपका कलर्स, कलर्स पे आ जाएंगे और यहाँ पे आने के बाद अब वार्प में आप कौन सा धागा देना चाहते हो, मतलब कौन से कलर का रखना चाह रहे हो। जैसे वार्प लगा रहे हो, आप तानी लगा रहे हो, तो तानी आप कौन से कलर का देना चाहते हो, वाइट, रेड, ब्लू, ग्रीन, जो भी हो इस जेड आपको देना चाह रहे हो, वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर मान लीजिए वार में आप रेड देना चाहते हैं तो इधर से रेड सेलेक्ट कर लीजिए, लेफ्ट एंड राइट, यहाँ पे लेफ्ट आपका सिलेक्शन हो जाएगा और राइट बटन यहाँ पे आपका वो पेस्ट हो जाएगा, यानी कि यहाँ से वो कलर यहाँ पिक हो जाएगा। उसी तरह वेब में कौन सा आप देना चाहते हो, सेम कलर देना चाहते हो या आप कोई डिफरेंट कलर देना चाहते हो। अगर सेम कलर देना चाहते हो तो वही फिर आप लेफ्ट एंड राइट करोगे तो यहाँ पे दोनों का सेम कलर हो जाएगा। या अगर कोई डिफरेंट कलर देना चाहते हो तो कोई अलग कलर सेलेक्ट करके फिर राइट या क्लिक करोगे तो वो यहाँ पे आ जाएगा। फिर उसके बाद हो गया आपका कलर। कलर के बारे में देखो, जब भी कलर में सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे देखोगे उसका ये नंबर है, ठीक है, और ये उसका पैटर्न का ये कोड नंबर है और ये उसका नेम है। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हो। उसके बाद ओके एंड क्लोज। तो हमने 2 चीज़ें दिया है, थ्रेड पैटर्न दे दिया और कलर्स दे दिया हमने। ठीक है, उसके बाद हम यान में आ जाते हैं। यान में आ जाएँगे तो यान में आपको वार्म में जो धागा हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, ये चीज़ आपको डिफाइन करना है यहाँ पे कि हम क्या यूज़ कर रहे हैं। कॉटन यूज़ कर रहे हैं, सिल्क यूज़ कर रहे हैं, नायलॉन यूज़ कर रहे हैं, पॉलिस्टर यूज़ कर रहे हैं,
या वूल यूज कर रहे हो, कि आप कौन सा मटेरियल आप इसमें यूज कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे आपको डिफाइन करना पड़ेगा। तो पहले वार्प को सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ से इसका कोड चेंज करेंगे। ठीक है, तो जैसे अगर मान लिया आप कॉटन में बनाना चाहते हो तो कॉटन के लिए एनईसी होता है, सिल्क के लिए बनाना चाहते हो यहाँ टीडी दे सकते हो, अगर एरी सिल्क या वूल में देना चाहते हो तो यहाँ एनएम दे सकते हो। ठीक है, नायलॉन में देना चाहते हो तो एनवाई कर सकते हो। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, इसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो मान लो अगर आपको कॉटन देना है तो कॉटन सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना कि अगर आप प्लेन कपड़ा बना रहे हो या कॉटन सेलेक्ट कर रहे हो तो आप प्रोडक्ट का एंड यूज क्या होगा। एंड यूज का मतलब कि प्रोडक्ट का यूज क्या है, क्या सोच करके आप प्रोडक्ट बना रहे हो। ठीक है, अगर आपको लगता है कि नहीं प्रोडक्ट हम ड्रेस मटेरियल के बना रहे हैं, प्लेन कपड़ा, तो फिर आप ये चीज़ ध्यान में रखना कि ड्रेस मटेरियल मतलब पहनने के लिए यूज होता है। तो अगर पहनने के लिए यूज हो रहा है तो आप उसके बारे में भी थोड़ा सा और स्टडी आप कर लेंगे या आपके दिमाग में चीज़ें रखेंगे कि अगर हम पहनने के लिए यूज कर रहे हैं तो विंटर के लिए यूज करेंगे या समर के लिए यूज करेंगे। तो उसके हिसाब से कलर भी आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा और थोड़े आपको थ्रेड्स के बारे में भी थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप मान लीजिए समर के लिए सोच रहे हैं तो आप बहुत फाइन थ्रेड आपको जाना पड़ेगा। समर मतलब गर्मी के, अगर गर्मी का सीजन के लिए आप सोच रहे हो कि कपड़ा बनाइए, बहुत पतले धागे में आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आप ठंडी के सीजन के लिए आप काम करना चाह रहे हो तो थोड़ा कोर्सर कोर्सर मतलब हो गया आपका मोटे धागे में भी आप यूज करोगे तो भी आपका ये चल जाएगा। ठीक है, लेकिन मोटे का मतलब इतना मोटा नहीं है। ठीक है, एकदम फाइन, जैसे फाइन आपका कॉटन में इतना फाइन देखोगे तो 120, 140, 200 काउंट का आपको फाइन मिल जाता है। ठीक है, लेकिन मोटे में भी आओगे तो आप 100 नंबर का यूज कर सकते हो। ठीक है, इस तरह का 80 नंबर का यूज कर सकते हो कॉटन में। अब इससे ज़्यादा मोटा नहीं, इससे कम करोगे तो फिर वो आपका ड्रेस मटेरियल के लायक नहीं रहेगा वो कपड़ा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर उसके हिसाब से आप लोग सेलेक्ट करना है। तो यहाँ से मान लिया एनईसी हो गया। अब मान हमको ड्रेस मटेरियल यूज करना है तो हम यहाँ पे इसको हम दे देते हैं नंबर। अब मान लिया 100 नंबर आपको अगर हमको देना है तो 100 नंबर दे दिया। साथ में प्लाई हम दे देते हैं कि प्लाई कितना है उसका, 2 प्लाई है कि 3 प्लाई है, तो यहाँ पे आप प्लाई दे दोगे। ठीक है, और उसका ट्विस्ट सेंस यानी कि अगर 2 प्लाई है तो ट्विस्टेड होगा वो, एस होगा या जेड होगा। तो अगर ये एस है तो एस दोगे, जेड होगा तो जेड दे दोगे। ठीक है, दोनों में से कोई अगर ट्विस्टेड है तो आप एस या जेड, अगर सिंगल प्लाई होगा तो यहाँ पे 0 रहेगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना आप लोग। और साथ में डायमेंशन फैक्टर, डायमेंशन फैक्टर का मतलब ये होगा कि धागे की आपकी मोटाई, धागे की मोटाई कितनी है। ठीक है, अगर आपको मालूम है निकालना तो आप निकाल सकते हो, और अगर आपको नहीं मालूम है तो एक दो चीज़ें होता है निकालने का। एक तो ये हो गया कि आप खुद खुद कैलकुलेट करके निकाल सकते हो। दूसरा तरीका ये है कि अ, जो हैंक आता है ना जहाँ से हम धागा खरीदते हैं, ठीक है, तो धागे के ऊपर उस यान का डिटेल्स लिखा होता है। ठीक है, तो हर धागे का अलग अलग डायमेंशन फैक्टर होता है, तो वहाँ से भी आप ले सकते हो। जैसे 100 काउंट का जब धागा खरीदोगे आप तो उसके ऊपर आप डिटेल्स लिखी रहती है, तो वहाँ से आप डायमेंशन फैक्टर निकाल सकते हो। लेकिन अगर आपको दोनों नहीं मालूम है कि आप निकालना भी नहीं जानते और उधर से भी आपको नहीं मिल रहा है तो एक लमसम जो है आप यहाँ पे डाल सकते हो कि 12, 14, 12, 13, 14 आप कुछ भी डालोगे तो लगभग लगभग आपका उसके आसपास ही ये रहेगा उसमें। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे ये दे दिया है, फिर ओके करोगे तो हमने वार्प का डिटेल्स यहाँ अप्लाई कर दिया। अब उसी तरह आपको वेब में भी भरना पड़ेगा, तो वेब भी आप सेलेक्ट करोगे यहाँ पे, फिर यहाँ से एनईसी। ठीक है, फिर ये आपका 100 और यहाँ पे आपका मान लिया हमने 12 दिया था तो यहाँ पे हमने इसको 12 दे देते हैं, फिर इसको ओके कर देते हैं। ठीक है, फिर क्लोज, इसको थोड़ा जूम कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखोगे कि थ्रेड पैटर्न दे दिया, कलर दे दिया और हमने यान दे दिया, ये तीनों सीरियल वाइज हमने दे दिया। उसके बाद आते हैं हम डेंसिटी एंड कंट्रोल। डेंसिटी एंड कंट्रोल में आ जाएंगे तो यहाँ से इसको हटा देते हैं हम। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ देना है, वार 1 इंच, यानी कि यहाँ पे आपको ईपीआई और यहाँ पे आपको पीपीआई, यहाँ पे ये दोनों चीज़ देनी है, ईपीआई और पीपीआई। तो अगर आपको ईपीआई देना है तो ईपीआई में आप क्या करोगे कि 100 नंबर का जो धागा आप यूज कर रहे हो तो उसके लिए कौन सा रेड नंबर सुटेबल होगा। ठीक है,
वो रेट के हिसाब से आपको ईपीआई निकाल लेना है, ठीक है। और ईपीआई या जो भी आएगा यहाँ पे आप मान लो, हम मान लेते हैं कि अगर 80 आता है तो यहाँ पे 80 ईपीआई दे कर दोगे, और यहाँ पे पीपीआई आपका जो आएगा यहाँ पे पीपीआई आप दे दोगे, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ यहाँ पे दे दोगे, फिर यहाँ से ओके एंड क्लोज। तो सीरियल वाइज हमने 4 चीज़ें यूज कर लिया, थ्रेड पैटर्न, कलर, यार्न और डेंसिटी एंड कंट्रोल। ये 4 चीज़ें हमने सीरियल वाइज यूज कर लिया है हमने, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आता है यहाँ वीव, तो यहाँ पे आ जाएंगे वीव और ये है एडिट। अब यहाँ पे आप अपना वीव अप्लाई करेंगे कि आपका वीव कौन सा है, आप इसमें कौन सा वीव देना चाहते हैं इसमें, ठीक है। तो अब सपोज दैट मान लीजिए कि आप प्लेन वीव देना चाहते हो, आप यहाँ पे अगर तो फाइल और डायमेंशन यहाँ पे आ जाओ। तो प्लेन वीव के लिए आपको ग्राफ कितने बाई कितने का चाहिए, तो आपको 2 बाई 2 का ग्राफ चाहिए होता है मिनिमम। तो यहाँ पे आप 2 दे दीजिए और यहाँ पर भी आप 2 दे दीजिए, ठीक है। और फिर इसके बाद आप इसको ओके कर दीजिए एंड क्लोज। तो देखोगे यहाँ पे आपका 2 बाई 2 का ग्राफ आपका यहाँ बन के तैयार हो गया। ये 2 बाई 2 का ग्राफ हो गया। तो यहाँ पे आप क्लियर कर दीजिए, ये यहाँ से क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको प्लेन वी बनानी है, क्लिक करना है। तो माउस का लेफ्ट बटन अगर आप क्लिक करोगे तो वो ब्लैक हो जाएगा, और गलती से मान लीजिए आपका कहीं गलत हो जाता है तो माउस का राइट बटन क्लिक करोगे इसके ऊपर, तो ऐसे क्लियर हो जाएगा। और यहाँ से भी क्लियर करना चाहो तो क्लियर हो जाएगा। तो जैसे ही यहाँ पे प्लेन वी बनाओगे देखो, तो देखोगे आपका वो ग्राउंड में जो है आपका ये अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप मान लिया ग्राउंड में अप्लाई नहीं होता है, तो अब ये है यहाँ पर देखोगे कि ये है रिड्रेस सिमुलेशन, यहाँ पर भी क्लिक करोगे तो ये ग्राउंड में अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये है जूम, यहाँ जूम कर सकते हो इसको और आप इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्लेन फैब्रिक बना के देख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है एक प्लेन फैब्रिक आप बना करके आप देख सकते हो कि हाँ कौन से कलर कॉम्बिनेशन में हमारा अच्छा लग रहा है। अब आपको लगता है कि नहीं ये कलर आपको अच्छा लग रहा है, तो आप इसको ओके कर सकते हो। यही चीज़ आपको सेम लूम पे लगानी होगी, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि नहीं ये आपको अच्छा नहीं लग रहा है, कोई दूसरा कलर चाहिए, तो आप कलर यहाँ पे आके चेंज कर सकते हो, फैब्रिक कलर्स, ठीक है। अब लगता है कि नहीं आपको दोनों रेड बाई रेड करेंगे, तो यहाँ पे आप रेड डाल दो, रेड कलर हो गया, ओके कर दो। देखो कपड़ा आपका रेड बन गया है। ये आपको लगता है नहीं बार हमको वाइट चाहिए, तो यहाँ पे वाइट और लेफ्ट और यहाँ राइट कर दो, फिर ओके कर दो। ये देखोगे फिर आपका बाद में वाइट हो गया और लेफ्ट में आपका रेड हो गया। तो इस तरीके से आप अलग अलग जो है फैब्रिक बना करके आप देख सकते हो और अपना आइडिया जो आप क्लियर कर सकते हो, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपको ये वाला कपड़ा आपको अच्छा लगा, ठीक है। तब क्या, अब इसी चीज़ को आपको प्रोडक्शन करना है लूम के ऊपर। यहाँ पे आपको ये वाला कपड़ा अच्छा लग रहा है कि वार वाइट, वार में वाइट रखेंगे, अब वेब ने मान लो हमने रेड कर दिया, ठीक है। तो आपको अच्छा लग रहा है, तो अब क्या करोगे उसके लिए, लूम पर आपको प्रोडक्शन करनी है, ठीक है। तो अब यही चीज़ आपको लूम पे लगानी है। तो लूम पे लगाना है तो आपको बेसिक चीज़ें हम आपको बता रहे हैं। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान अगर रखना कि ये कोई भी प्रोडक्शन अगर आपको लूम पे करना है तो उसको आपको क्या क्या लगाना पड़ेगा। तो एक हो गया पहले प्रोडक्ट, प्रोडक्ट आपको पता है कि ड्रेस मटेरियल है, ठीक है। उसके लिए आपको रेट, रेट कितना लगेगी आपके 18 नंबर हमने ईपीआई बताया था, तो वो आपका ईपीआई हो गया 80 पीपीआई जो होगा वो भी मान लीजिए आपका 76 हमने बताया था, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें हो गया। अब इसमें साफ्ट, जो साफ्ट हमने यहाँ पे 2 साफ्ट लगेगा, उसके बाद डेंटिंग, डेंटिंग वैसे ही रहेगा 2 इंच पर
डेंट करोगे, डेंटिंग हो गया, ड्राफ्टिंग डेंटिंग। जो ड्राफ्टिंग होगा आपका मान लीजिए वही प्लेन होगा, प्लेन ड्राफ्टिंग कर लोगे, ठीक है। अब प्रोडक्ट का विड्थ आपको कितना चाहिए? प्रोडक्ट विड्थ कितना चाहिए? अब प्रोडक्ट विड्थ का मतलब दो तरह का विड्थ होता है। विड्थ मतलब चौड़ाई, ठीक है। चौड़ाई दो तरह की हम इसमें डिसाइड किया जाता है। एक हो गया रीढ़ के ऊपर कितना इंच हम लगाएंगे, और दूसरा हो गया आपका कि फिनिश विड्थ, मतलब आपके हाथ में जो आएगा वो कितने इंच का होगा, ठीक है। तो नॉर्मली मान लो जैसे कि अगर आपको लगता है कि हमें 44 इंच का कपड़ा चाहिए, तो यानी कि आपको 46 इंच लगाना पड़ेगा लूम के ऊपर, ठीक है। क्यों? क्योंकि 2 इंच वो श्रिंक करेगा कपड़ा, जब वो उतरेगा लूम से आएगा तो वो श्रिंक करेगा वो 2 इंच, तो वो वहाँ पे आपका घट जाएगा। तो यानी कि आप 44 इंच सोचोगे कि हमको 44 इंच चाहिए, तो अगर 46 इंच लगाओगे तो आपको 44 इंच आएगा। अगर 44 लगाओगे तो आपको 42 आएगा वो 1.5 से 2 इंच वो श्रिंक कर जाता है। तो हमेशा ये ध्यान रखना। तो अगर मान लो प्रोडक्ट विथ जो है आपको रीड विथ जो होगा, जो रीड विथ है आपका मान लीजिए आपका 46 इंच, ठीक है। और फिनिश आई जो फिनिश विथ होगा वो हो गया आपका 44 इंच, आपका 44 इंच हो गया, और इधर ये आपका 46 इंच हो गया, ठीक है। तो अब आपको 46 इंच के हिसाब से आपको लगानी है। तो इसमें और क्या क्या चीज़ें होती, शुरुआत में आपका सैलवेज हो जाता है, सैलवेज, फिर उसके बाद आपका क्या हो जाएगा प्लस बॉडी, और उसके बाद फिर आपका फिर सैलवेज। तो प्रोडक्ट में आपको यही चीज़ होता है। तो एक हो गया शुरुआत में आपका सैलवेज होगा, फिर बीच का बॉडी होगा, और उसके बाद आपका सैलवेज होगा, ठीक है। स्क्रीन दिख रही है ना आप लोगों को, सुनाई दे रहा है ना? ठीक है, ठीक है। तो अब मान लो आप सैलवेज जो होता है, जो सैलवेज हम डिसाइड करते हैं नॉर्मली आपका हाफ इंच होता है, तो ठीक है। तो 0.5 इंच 0.5 इंच सैलवेज होता है, हो जाता है, ठीक है। फिर आपका बॉडी जो हो गया आपका 46 इंच इधर ये पकड़ रहे हैं हम, तो ये 45 इंच हो जाएगा, 45 इंच ये हो गया, या इसको हम इसी बीच में ही करते हैं, ठीक है। और फिर आपका ये सैलवेज जो है आपका लास्ट में मान लीजिए आपका हाफ इंच आ जाता है, यानी कि ये हाफ और हाफ 1 इंच, और ये 45 और ये हो गया आपका 46 इंच। तो अब इसके लिए आपको धागे निकालना है, ठीक है। तो अब चूंकि अब आपको डेंटिंग देखना है, तो यहाँ डेंटिंग क्या कर रहे हैं, 2 एंड पर डेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ईपीआई आपका कितना चल रहा है, 80 चल रहा है, यानी कि 1 इंच में आपका 80 धागे चल रहे हैं। तो 45 इंच में कितने धागे आएंगे, तो यहाँ पे फिर हम कैलकुलेट करते हैं इसको। तो यहाँ 45 मल्टीप्लाई बाई आपका 80, तो 3600 जो है आपके ये धागे हो गए बॉडी के। बॉडी बराबर 3600, ये आपके धागे हो गए, ठीक है। प्लस आपका सैलवेज, और शुरुआत में आपका ये हो गया सैलवेज, ठीक है। तो सैलवेज आपका कितना आएगा, ये हो जाएगा प्लस आपका, ठीक है। क्योंकि बॉडी हमने ये बॉडी बॉडी 45 इंच रखा है, तो बॉडी हमने 45 इंच का हमने निकाल लिया है, ठीक है। अब सैलवेज हमने कितना रखा है, हाफ इंच रखा है यहाँ पर भी, और हाफ इंच यहाँ रखा है। तो अब 1 इंच का मतलब आपका 80 हो रहा है, तो हाफ इंच का मतलब कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा आपका, सीधी सी बात है नॉर्मली। तो यहाँ पर भी हम मान लीजिए 40 कर लेते हैं, और यहाँ पर भी हम 40 कर देते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें एक और चीज़ जुड़ा होता है, आप लोग ध्यान दिए होंगे,
जो सैलवेज होता है ना, देखिए ये हो गया बॉडी, ये सैलवेज, ये हो गया आपकी बॉडी, और ये हो गया आपका सैलवेज, ठीक है। तो तीनों देखेंगे, तीनों का ईपीआई जो है आपका 80 के हिसाब से चल रहा है, 80 के हिसाब से, ठीक है। लेकिन सैलवेज में देखेंगे ना कि बॉडी का डबल सैलवेज में होता है ईपीआई। क्यों? क्योंकि ईपीआई को हमेशा टाइट, मतलब जो सैलवेज होता है वो हमेशा टाइट बुना जाता है। क्यों? ताकि वहां से कपड़े में मजबूती आए और वो फटे ना। मैक्सिमम अगर आप देखे होंगे कि अधिकतर कपड़े जो है किनारे से फटते हैं, ठीक है। बीच से जल्दी नहीं फटता है, बीच से बहुत रेयर केस में फंसता है कि कहीं मान लो हम बैठे हैं और फंस गया, खींच रहे हैं तो बीच में कहीं फंस गया, तभी होता है। लेकिन अधिकतर देखेंगे कि 95% कपड़ा जो फटता है ना, वो किनारे से फटता है, यानी कि सैलवेज की तरफ से। तो इसीलिए सैलवेज को स्ट्रॉन्ग यानी बनाया जाता है, टाइट वीव किया जाता है, ताकि किनारे जब मजबूत रहेगा, टाइट वीव रहेगा, तो वो फटेगा नहीं, ठीक है। वो फटेगा नहीं, इसलिए उधर मजबूत मजबूत जो है वीव किया जाता है। तो उसके लिए क्या होता है कि यहाँ पर जो है हम डबल कर देते हैं, यानी कि 40 हम यहाँ पे हम कर देते हैं, यहाँ पर भी हम 40 कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका 80 इक्वल टू, ये हो गया 80, और यहाँ पर भी आपका इक्वल टू हो गया, ये हो गया आपका 80, ठीक है। लेकिन ये 80 बस ध्यान रखना, क्योंकि हमको साइज हाफ इंच ही रखना है। लेकिन 80 हमारा कितना है, 1 इंच का वैल्यू है, 1 इंच ईपीआई 80। तो 80 जो है हमारा 1 इंच का वैल्यू है, तो यहाँ पर भी आपका 1 इंच का वैल्यू 80 चल रहा है, और यहाँ पर भी 80 चल रहा है, और यहाँ पर भी 80 चल रहा है। लेकिन चूंकि इसको हमें टाइट करना है, तो क्या करेंगे, इसका डेंटिंग हम चेंज कर देंगे, क्योंकि हमको हाफ इंच में ही रखना है ना। तो हम डेंटिंग इसका चेंज कर देंगे, ठीक है। तो अब कैसे होगा कि जो इसका डेंटिंग चलेगा आपका 4 इन पर डेंट चलेगा। कितना आपका चलेगा, 80 थ्रेड, ठीक है। यानी कि आपका कितना हो जाएगा, आपका 20 डेंट आपके इसके हो गए, सैलवेज के, ठीक है। उसके बाद आपका 3600 जो है आपके धागे हैं, और क्योंकि ये 45 इंच चल रहा है, ठीक है। तो 3600 धागे हो रहे हैं। तो अब एक इसका जो डेंटिंग चलेगा आपका, यानी कि इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ मैं, तो इसको मैं ऑब्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो ये जो हो गया सैलवेज जो चलेगा आपका 4 एंड पर डेंट, जो डेंटिंग में इसको मैं शुरुआत का जो सैलवेज होगा आपका 4 एंड पर डेंट चलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो बॉडी है, बॉडी का जो आपका चलेगा 2 एंड पर डेंट चलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपका सैलवेज, फिर यही चीज आ जाएगी आपकी, ठीक है। तो ये हो गया आपका बीच का एरिया, ये हो गया आपका किनारे का सैलवेज, ये हो गया बीच का बॉडी, और फिर ये हो गया आपका किनारे का सैलवेज। यानी कि अगर इसके लिए डेंट, अगर आपने को डेंट निकालना होगा तो कितना डेंट निकालेंगे, तो आप 80 धागे हैं और 4 एंड पर डेंट, यानी कि एक डेंट से 4 धागे जाएंगे, तो 80 धागे हो जाएंगे। तो यानी कि आपके 20 डेंट इसके हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपको 2 एंड यानी कि 3600 है, तो इसका हो जाएगा आपका प्लस 1800 डेंट, ये 1800 डेंट हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस करेंगे आपका ये 20 डेंट सैलवेज का, ये डेंट होगा। यानी कि टोटल अगर हम इक्वल करेंगे तो 20 और 20 40, ठीक है। ये 36 होगा, आधा 1800 हो गया, क्योंकि एक डेंट से 2 धागे जाएंगे, तो 3600 जो होगा 1800 डेंट में आ जाएगा। तो 20 और 20 40 और प्लस 1800, यानी कि 1840 जीरो डेंट आपके लगेंगे, ठीक है। तो आपके डेंट जो है कितने लगेंगे 1840
40 और आपके धागे यहाँ पे कितने लगेंगे टोटल देखेंगे तो 80 और 80 160 हो गया और 1600 ये यानी कि 1760 आपके धागे लगेंगे ये ठीक है। तो जब आप एक्चुअल में जब आप प्रोडक्शन करने जाओगे तो इतने आपको धागे तैयार करने होंगे ठीक है। ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये आप धागे तैयार करोगे और इसको ध्यान में रखते हुए आपको डेंटिंग करनी है तो आपका कपड़ा जो है आपका सेम ये बन के तैयार हो जाएगा वो वार्पिंग तैयार हो जाएगा पर और वेब में आपको बस ये रेड चलानी है तो वार्प के लिए हमने निकाल दिया यहाँ पे ये चीज़ कैलकुलेट करके तो इस तरीके से वार्प को आप कैलकुलेट करके आप निकाल सकते हो ठीक है। अब मान लीजिए अगर आपने प्लेन बनाया अगर आपको लगता है कि प्लेन हमको अच्छा नहीं लग रहा ठीक है तो अभी भी यहाँ से चेंज कर सकते हो एडिट में आ जाओ आपको लगता है कि प्लेन अच्छा नहीं बनाएंगे हम ट्विल बनाना चाहते हैं तो यहाँ से ट्विल बना ले लो एडिट और डायमेंशन यहाँ पे आ जाओगे अब आपको ट्विल चाहिए तो यहाँ पे मान लो आप ट्विल कितने का चाहिए यहाँ पे आप ट्विल बढ़ा लो यहाँ से आप ट्विल बना दो और ये है रीड्राइव सिमुलेशन यहाँ पे क्लिक कर दो आपका ग्राउंड में देखोगे वो अप्लाई हो जाएगा देखो ग्राउंड में ये अप्लाई हो गया ठीक है। अगर आपको लगता है ट्विल हमको नहीं चाहिए हमको साटिन चाहिए तो यहाँ से एडिट में आइए यहाँ से साटिन का ग्राफ ले लो ठीक है यहाँ से ओके कर दो साटिन के लिए ये बना दो यहाँ से रीड्रा कर दो हो गया साटिन बन के तैयार हो गया ठीक है। तो वीव हमने चेंज किया है लेकिन फैब्रिक अगर आपको लूम पे बनानी है तो तरीका यही रहेगा इसमें कोई चेंज नहीं कर रहे हैं ठीक है। बस ये ध्यान है कि इसमें हम कोई चेंज नहीं कर रहे हैं ठीक है। हम क्या अगर आप हमने चूंकि यहाँ पे साफ हमने यहाँ 2 रखा हुआ है तो हमने प्लेन के लिए बना रहे हैं ठीक है लेकिन अगर 4 साफ रखोगे तो आपका ड्राफ्टिंग आपको सिर्फ मतलब स्ट्रेट अगर मान लो 4 साफ ट्विल बनाना चाह रहे हो आप तो ड्राफ्टिंग जो है आप 1 2 3 4 आप स्ट्रेट ड्राफ्टिंग कर सकते हो उसमें लेकिन डेंटिंग तो आपका ये सेम ही चलेगा धागे तो नहीं बनेंगे ठीक है और डेंटिंग भी आपका सेम रहेगा ठीक है। धागे की रिक्वायरमेंट भी उतनी ही रहेगी डेंट भी सेम रहेगा बस साफ आप 2 की जगह पे 4 कर दोगे ठीक है और ड्राफ्टिंग आप जो है यहाँ प्लेन की जगह पे ठीक है आप जो भी आपको स्ट्रेट रखना है तो स्ट्रेट कर सकते हो आपको स्ट्रेट रखना है तो स्ट्रेट कर लो ठीक है। तो दोनों तरीके से जो है आप इसमें ये कर सकते हो ठीक है। तो इस तरीके से आप प्लेन ट्विल और साटिन आप बना सकते हो ठीक है। तो इस तरीके से आप अलग अलग फैब्रिक जो है आप बना सकते हो कलर कॉम्बिनेशन भी आप कर सकते हो इसमें ठीक है। इसके अलावा कुछ और अगर अभी कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो आप तो यहाँ से अलग अलग आप भी एक्सपेरिमेंट करके आप देख सकते हो यहाँ मान लीजिए आपको 5 की जगह नहीं 10 का कुछ बनाना है तो यहाँ पे एडिट डायमेंशन पे आ जाइए यहाँ आप थोड़ा और बड़ा कर लीजिए इस तरह का बनाना है इस तरह बनाओ और यहाँ से आप रिड्रॉ कर दो देखो ग्राउंड में वो अप्लाई हो जाएगा ठीक है। अब इसके लिए आपको बस ड्राफ्टिंग आप देख लेना ये तो स्ट्रेट ये तो पॉइंटेड ड्राफ्टिंग में आएगा आपका ठीक है। तो इसके लिए आप साफ्ट निकाल लेना आप लोग साफ्ट कितने लगेंगे तो इस तरीके से आप अलग अलग जो है आप
चीज़ों को आप निकाल सकते हो और अलग-अलग आप बना सकते हो। कोई और एक्सपेरिमेंट करना चाहो तो कर सकते हो यहाँ पे। कुछ इसमें भी देखोगे बहुत सारा भी बना के यहाँ रखा हुआ है, तो यहाँ से भी आप यूज़ कर सकते हो। तो इसका अराने के लाइब्रेरी में भी कई सारा व्यू बना हुआ है, तो आप इसको भी वो यूज़ कर सकते हो। तो फाइल एंड लोड व्यू, यहाँ पे आ जाओगे देखोगे ये आपका बहुत सारा व्यू है यहाँ पे, ठीक है? इसमें पे अलग-अलग व्यू आप यूज़ कर सकते हो। पहले हार्डनेस ओपन करो देखोगे अलग-अलग तरह का व्यू, ये 38x38 का है, 22x22 का है। तो इसको भी आप अपने हिसाब से अब यूज़ कर सकते हो। जैसा आपको लगेगा आप वैसा आप यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से जो है आप एक प्लेन फैब्रिक बना सकते हो। तो एक बार आप यहाँ पे बना करके आप कलर वाइज़, व्यू वाइज़ अलग-अलग आप बना करके आप देख सकते हो। जब आपका आइडिया क्लियर हो जाएगा, जब आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं ये कलर कॉम्बिनेशन में हमको ये प्रोडक्ट बनाएँगे, तो उसके हिसाब से जो है आप फिर यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे हमने ये बताया, तो इस तरीके से कैलकुलेट करके आप लूम पर जो है आप लगा सकते हो। तो ये प्रोडक्ट्स, ये कैलकुलेशन और वो दोनों जब सेम आप बनाओगे तो आपका कपड़ा सेम बनेगा, ठीक है? अब इसके अलावा अगर आपको लगता है कि नहीं हम स्ट्राइप कुछ बनाना चाहते हैं, तो यहाँ थ्रेड पैटर्न में आप आ जाओगे और अब यहाँ पे जो है आपको क्या करना होगा कि ये पैटर्न आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है? अब स्ट्राइप में चूँकि 2 कलर, 3 कलर, 4 कलर होगा, तो अब 2 कलर, एक कलर से जब भी कोई दूसरा कलर बढ़ेगा, ठीक है? एक से जब ज़्यादा कलर हो जाएँगे, तो फिर आपको वहाँ पे एक रिपीट का पैटर्न आपको देना पड़ेगा। तो एक रिपीट मान लीजिए आपका हो सकता है कि 20 धागे का पहले व्हाइट चलाओ, तो व्हाइट ए हमने मान लिया, फिर हो सकता है कि 10 धागे आप रेड चलाओ, तो रेड के लिए हमने बी मान लिया, ठीक है? अब 2 कलर आप ऐसे रख सकते हो, फिर ओके करोगे तो देखोगे स्ट्राइक हो जाएगा। फिर उसके बाद आप कलर्स में आ जाओगे। अब पहले आपने व्हाइट माना तो यहाँ से व्हाइट पर सेलेक्ट कर दीजिए, फिर दूसरे में आपने रेड माना तो यहाँ से रेड उठा करके आप रेड डाल दीजिए यहाँ पे। अब उसके बाद जो वेब चलाओगे तो क्या चलाओगे, व्हाइट चलाओगे, तो यहाँ से व्हाइट लेकर के आप व्हाइट ही को डाल दीजिए, ओके कर दीजिए। ग्राउंड देखेगा आपका स्ट्राइक ग्राउंड बन के तैयार हो गया है, ठीक है? अब वीव चेंज करना है, तो कलर्स पैटर्न हमने चेंज कर दिया, कलर भी चेंज उसी तरह यान भी डाल डाल दोगे आप। चूँकि 2 हैं तो फिर आपको धागा भी आपको डालने पड़ेंगे उसी तरीके से। धागा हो गया, ठीक है? और डेंसिटी आपका वही रहेगा। फिर उसके बाद वीव चेंज करना है तो यहाँ से आप वीव में आ जाइए, एडिट, और यहाँ से आप वीव दे दीजिए। आपको कौन सा वीव देनी है, प्लेन देना है, ट्विल देना है, आप यहाँ से प्लेन ट्विल जो भी आपको देना चाहें यहाँ से आप दे सकते हैं। यहाँ से ये बनाइए और यहाँ से रेड कर दीजिए। अब आपका देखिए कि ग्राउंड में ये अप्लाई हो जाएगा। हो गया ग्राउंड में आपका बन के तैयार हो गया। तो इसी तरह अगर आपको चेक्स बनाना चाह रहे हैं तो आप चेक्स में भी आप यहाँ पर भी आप सेम चीज़ आप यहाँ पे दे दोगे तो आपका चेक्स भी बन के तैयार हो जाएगा। ये हो गया चेक्स। तो इस तरीके से आप प्लेन, स्ट्राइप और चेक्स अलग-अलग तरह का आप फैब्रिक बना सकते हैं आप लोग, ठीक है? और अलग-अलग वीव जो है आप एक डाल करके एक्सपेरिमेंट करके आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। जब इसको सेव करना होगा तो फाइल और प्रिंट फैब्रिक टू प्रिंटर यहाँ पे आ जाएंगे। अगर आपको पोर्टफोलियो के लिए निकालना है तो अब यहाँ से करोगे फाइल और प्रिंट फैब्रिक टू प्रिंटर, यहाँ पे आओगे, ठीक है? और यहाँ पे आप A4 साइज़ का डाल दोगे 8x11, 8, ये हो गया 11, A4 साइज़ का ये है। फाइल नेम यहाँ पे डाल दो, मान लो हम प्रिंट डैश 1 डाल देते हैं, ठीक है? यहाँ से 1 रिपीट को हटा देना, ठीक है? और यहाँ से प्रिंटर सेटअप में JPG 300 ये कर दो और उसके बाद ये डिटेल्स आप देख लेना आपको जो चाहिए। उसके बाद यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू करोगे तो देखोगे 8x11 के अंदर जो है अभी सेट होके आ जाएगा। ये 8x11 के अंदर सेट होके आ गया आपका ये चीज़।
और जब ओके करोगे तो डेस्कटॉप पर जो है इस नाम से ये सेव हो जाएगा। ठीक है, जैसे अभी देखो ये हमने ओके कर दिया, सेव हो गया। अब यहाँ पे देखोगे कि आपका प्रिंट करके यहाँ पे सेव हो गया ये सेव हो गया। तो बस अब इसको कॉपी करके यहाँ पे राइट क्लिक करो, इसको कॉपी कर लो और यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ पर राइट क्लिक करके पेस्ट कर दो, इधर से इधर आ जाएगा। अब इसको आप कहीं भी ले जा सकते हो इसको। ठीक है, आप अपना प्रिंट करना है प्रिंट कर सकते हो, कहीं शेयर करना है तो आप शेयर कर सकते हो। तो इस तरीके से जो है आप प्लेन बना सकते हो, ट्विल में भी बना सकते हो, साटन साड़ी भी बना सकते हो, स्टाइप बना सकते हो और चेक्स फैब्रिक बना सकते हो। और लूम पर जो आपका जाएगा वो डेटा भी आप इधर से कैलकुलेट कर सकते हो इसी तरीके से। क्लियर, समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, तो इतना अभी हम रखेंगे इसको, इतना ही। आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा और ग्रुप में अमन आपको मैंने डाल दिया है जो नया लोग इसमें, तो आप जो भी काम करोगे उसमें डाल देना। ठीक है, तो मैं देख लूँगा। और आप लोगों का सॉफ्टवेयर तो है ना, इंस्टॉल किया हुआ है ना आप लोगों का तो? ठीक है, तो जो इंस्टॉल किया हुआ है आप उसी में प्रैक्टिस करो। ठीक है, प्रैक्टिस करके मुझे भेज देना, मैं देख लूँगा मैं। ठीक है?